हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको नज़र आएंगे जो अपकमिंग होंगे। तो उसी हवाले से चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फ्यूचर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। मेगा प्रोजेक्ट है भाई, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य कहलाया गया था। वैसे तो तेलंगाना में पर्यटकों के लिए काफी कुछ घूमने को है, पर मुख्य रूप से हैदराबाद और मेडक ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो कहीं बर्फ में खेल सकते हैं, कहीं विचित्र प्रकार की गाड़ियाँ देख सकते हैं, तो कहीं फिल्मों के बनने की हर एक प्रक्रिया को समझ सकते हैं, और कहीं ऊंची ऊंची खतरनाक वाटर स्लाइड्स का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी, सुधाकर म्यूजियम, चिलकुर बालाजी मंदिर, मक्का मस्जिद जैसी कई सारी चीजें हैं जो तेलंगाना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। ये राज्य अपने आप में एक समृद्ध राज्य है और सिर्फ पर्यटन में ही नहीं बल्कि विकास के मामले में भी भारत के अग्रिम राज्यों में से एक है। इसलिए आज हम तेलंगाना राज्य के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये कहाँ पर बन रहे हैं, किस मकसद के लिए बन रहे हैं और इनकी डिटेल क्या है। आगे हम ये सब जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में हैदराबाद की फेवरेट डिश का नाम जरूर लिखें। नंबर 10, हैदराबाद रीजनल रिंग रोड। दोस्तों, ये रिंग रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक अपकमिंग प्रपोज्ड एक्सप्रेस वे है। ये एक 4 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई है 340 किलोमीटर। ये रोड संगारेड्डी, तूप्रान, चोटुप्पल, अमंगल और शंकरपल्ली शहरों को जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत 2 भागों उत्तरी और दक्षिणी में डेवलप किया जाएगा। इस रीजनल रिंग रोड का अलाइनमेंट 158 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड से लगभग 30 किलोमीटर दूर चलेगा। ये रोड कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ेगा, जिसमें NH44, NH164, NH65, NH765, NH63, SH1 और SH19 शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके नदन हाफ हिस्से की लंबाई 164 किलोमीटर है जिसकी लागत 9,500 करोड़ रुपए है, जबकि सदन हाफ हिस्से की लंबाई 182 किलोमीटर है और लागत 6,480 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल इसकी DPR पर वर्क जारी है और DPR कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 9, विजयवाड़ा नागपुर एक्सप्रेस वे। दोस्तों, नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे 405 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया। ये एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड वाला एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत डेवलप किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मकसद माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और बंदरगाह कनेक्टिविटी के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत डेवलप किया जाएगा और इसकी कुल अनुमानित लागत 14,666 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के मेजर सेक्शन की DPR कंप्लीट हो रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी अप्रूवल के अलग अलग फेज में हैं और इस परियोजना को 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुछ ऐसी उम्मीद हमें आपसे भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 8, वारंगल मेट्रो। दोस्तों, वारंगल मेट्रो जिसे मेट्रो न्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में वारंगल, काजीपेट और हनमकोंडा के लिए प्रपोज्ड है। ये एक 17 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक बस कोच का उपयोग किया जाएगा जो 25 मीटर लंबे और रबर के पहियों पर चलते हैं। ये कोच एलिवेटेड हिस्सों पर एक ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बिजली लेंगे और रोड सेक्शन पर संचालन के दौरान बैटरी पावर का यूज करेंगे। ये कोच एक समय में अधिकतम 250 यात्रियों को कैरी कर सकेगा। वर्तमान में इस परियोजना के प्रस्ताव और मार्ग को TSRTC, पुलिस, परिवहन, NPDCL जैसे दूसरे हितधारकों के इनपुट के साथ
GWMC द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और अंतिम रूप देने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। नंबर 7, हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 687 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस वे है। ये 4 लेन सेमी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे भारत के 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा। इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। इस ब्राउनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना में इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए अलग अलग 4 लेन अपग्रेड हाईवे की एक श्रृंखला शामिल है। अप्रैल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मुताबिक इसका 242 किलोमीटर लंबा रूट कंप्लीट हो चुका था, जबकि 377 किलोमीटर लंबा रूट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 6, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो। दोस्तों, ये प्रपोज्ड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन हैदराबाद मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, जो शमशाबाद में माइंड स्पेस जंक्शन और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10 स्टेशनों के द्वारा जोड़ेगी। 31 किलोमीटर की लाइन हैदराबाद मेट्रो फेज 2 परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे फंडिंग तेलंगाना सरकार और एग्जीक्यूट HAML द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की DPR DMRC द्वारा 2018 से 19 में तैयार की गई। इसकी आधारशिला दिसंबर 2022 में रखी गई और इस लाइन के 2030 में पूरा होने की उम्मीद है। इस लाइन में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाली 3 कोच वाली ट्रेनें होंगी और इसे 6,250 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेट किया जाएगा। इस लाइन के स्टेशनों में माइंड स्पेस, रायदुर्ग, बायोडाइवर्सिटी, नानक रामगुड़ा, नरसिंगी, TSPA जंक्शन, राजेंद्र नगर, शमशाबाद जंक्शन, एयरपोर्ट कार्गो और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल शामिल हैं। नंबर 5, सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तेलंगाना राज्य में सुपर थर्मल पावर प्लांट एक कोयला आधारित पावर प्लांट है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके पहले फेज में 1600 मेगावाट की बिजली क्षमता, जबकि पूरी तरह से कंप्लीट होने पर 4000 मेगावाट की क्षमता तक करना है। इसे करीमनगर जिले के रामागुंडम गांव के पास करीब 235 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का कोयला आधारित पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। इसके पहले फेज में सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला 1.6 गीगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट शामिल है, जबकि दूसरे फेज में 3 800 मेगावाट इकाइयों को शामिल करके परियोजना में 2.4 गीगावाट जोड़ा जाएगा। ये परियोजना NTPC द्वारा लगभग 118 अरब रुपए के निवेश के साथ विकसित की जा रही है, जिसे साल 2023 में कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 4, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेस वे। दोस्तों, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेस वे, जिसे नागपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रपोज्ड एक्सप्रेस वे है जो 6 लेन चौड़ा एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है 1100 किलोमीटर। इसे भारत में बनने वाले सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक माना जाता है। ये एक्सप्रेस वे 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से दूरी तो कम होगी ही, साथ ही यात्रा में लगने वाला समय भी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के 2 सेक्शन हैं। इसमें पहला सेक्शन नागपुर से हैदराबाद वाला सेक्शन है, जबकि दूसरा सेक्शन हैदराबाद से बेंगलुरु वाला सेक्शन है। इस एक्सप्रेस वे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 35,000 करोड़ बताई जा रही है और इसे 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3, नेशनल वाटरवे 4। दोस्तों, भारत में पानी के रास्ते कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए जलमार्ग या वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 4 उन्हीं जलमार्ग में से एक है। ये एक 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। ये जलमार्ग भारत के 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को कनेक्ट करेगा। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कोरोमंडल तट के साथ साथ काकीनाडा, एलुरु, कोमानूर, बकिंगम नेरो और साउथ इंडिया में कृष्णा और गोदावरी नदियों के हिस्सों से होकर गुजरता है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2006 के प्रावधानों के तहत अनाउंस किया गया था। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़कर नेशनल वाटरवे 4 की लंबाई 1095 किलोमीटर से बढ़ाकर 2890 किलोमीटर कर दी है।
ये परियोजना अक्टूबर 2017 में 3 फेज में शुरू की गई, जिसके फेज 1 को 2019 तक कंप्लीट किया गया था। इस राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को 4 मेजर कार्गो बेल्ट में बांटा गया, जिसमें काकीनाडा बेल्ट, कृष्णा बेल्ट, साउथ आंध्र प्रदेश बेल्ट और चेन्नई बेल्ट शामिल है। बेबकोस द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से हर साल 11 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की उम्मीद है। नंबर 2, हैदराबाद फार्मा सिटी। अच्छा दोस्तों, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित हैदराबाद फार्मा सिटी, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने के इरादे से प्रपोज किया गया था। इसे अभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद शहर को उसके अनुकूल स्थान, परिवहन अवसंरचना और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुना गया था। इस परियोजना के लिए 19,333 एकड़ जमीन की जरूरत है और इसका एस्टिमेटेड बजट 16,395 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित निवेश 64,000 करोड़ रुपए और अनुमानित वार्षिक निर्यात 58,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की मदद से 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस परियोजना का टारगेट एक इंटीग्रेटेड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें NIMZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फार्मा यूनिवर्सिटी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक लिविंग टाउनशिप शामिल है। नंबर 1, हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। दोस्तों, मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल परियोजना एक प्रस्तावित 767 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जोड़ता है। इस लाइन में कुल 11 स्टेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें BKC मुंबई, नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, कुरुकुम, अकलुज, पंढरपुर, सोलापुर, कालाबुरागी, जहीराबाद और हैदराबाद शामिल हैं। दोस्तों, ये कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 5वां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट की मदद से दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगने वाला समय 15 घंटे से घटकर 3.5 घंटे का रह जाएगा। इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। तो दोस्तों, ये थे तेलंगाना के 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको ज्यादा इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। जी दोस्तों, जी सिमन, आपने देखा तेलंगाना में टॉप 10 जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो रहे हैं और वो 2025 से 2030 तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो थी और इतनी ज़्यादा इनके हैदराबाद के जो प्रोजेक्ट हैं, हैदराबाद तो पहले ही इतना ज़्यादा जो है ना फेमस है कि हर चीज़ है वहाँ पर, फिल्म सिटी और फिर तमाम तर चीज़ें आपको जो है नज़र आएंगी। कमेंट सेशन में उन्होंने कहा था कि अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम अपने वीडियो में बता देते हैं कि मेरे ख्याल में हैदराबाद की तो बिरयानी ही मशहूर है। क्या बिल्कुल, हैदराबादी बिरयानी। हाँ, हैदराबादी बिरयानी मशहूर है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि तेलंगाना जो है काफ़ी सारे जो है दूसरे राज्यों को जो है ना मिला रहा है और इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जो हैदराबाद का जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी, और जो है ना अपना जो मेट्रो बन रही है, मेट्रो जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ऊपर से यानी कि उसको जो इलेक्ट्रिक जो है ना मेट्रो है वो, और उसके बनने से काफ़ी सारा जो है ना फ़ायदा होगा। फिर जो पानी के बीच में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहेंगे कि 100 कुछ किलोमीटर का जो सफ़र है वो जो है उसमें जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ जो शिप हैं छोटी छोटी, उसके ज़रिए जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ना सामान को जो है पहुँचाना, कार्गो का जो काम करेंगे, उससे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इनको। तो हाईवे जब बनता है सिमल, तो लाजिम है कि उसका नाका चुंगी जो मिलता है ना, उससे ही इतना कमा लेते हैं ये लोग के बता नहीं सकता, क्योंकि नाका चुंगी जिस एरिया से भी गुजरेगा ना, अभी मैंने ईद पर सफ़र किया, मैं अपने घर गया था सखर, तो यहाँ से पूरी रात का सफ़र था, यानी कि मुझे फर्स्ट और सेकंड सीट दी उन्होंने, बड़ा मुझे मेरी खिदमत करी गाड़ी में। अच्छा। और बड़ा ड्राइवर जो है बड़ा बहुत अच्छा ड्राइवर में, तो अच्छा। उसने जो है ना मुझे बड़ा हर जगह पर जो है ना मुझे बड़ा लाइक किया। अच्छा। मतलब हर जगह पे मुझे नंबर 1 पे रखा। अच्छा। खाना अपने साथ खिलाया होटल में, VIP तरीके से जो मुझे लेके गया। कोई खास वजह? खास वजह बस मैं डॉक्टर हूँ, लाजिम है वो मेरा पेशेंट है, उसने मुझे पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना। जो बच्चे थी, मैं अपने बच्चे से पूछ रहा हूँ यार ये कौन है। आप परेशान भी हो गए होंगे, ये इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? प्रोटोकॉल दिया। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ये देखा कि जिस जगह पे जिस सिटी से गुजर रहा था ना, वो वहाँ पर उसको जो है ना नाका चुंगी देना पड़ रहा था।
यानी कि 20-25 जगहों पर वो रुका, 20-25 जगहों पे उसने नाका चुंगी दिया। तो इसका मतलब ये कि एक एक्सप्रेस वे से जब आप गुजर रहे हैं और ये तो 400-400 किलोमीटर के लंबे रूट हैं, तो कितना पैसा जमा होगा एक दिन में। आप एक गाड़ी जा रही है वो भी दे रही है, जो गाड़ी आ रही है वो भी। और 4 लाइन के ये प्रोजेक्ट हैं जो हमने देखे हैं, 6 लाइन के भी इनके प्रोजेक्ट हैं इंडिया में। तो कितना पैसा जनरेट हो रहा है इन लोगों के पास। आप ये देखें कि इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, जितना ज़्यादा लंबा रूट है उतने ज़्यादा नाका चुंगी मिल रहा है उनको। और एक रोड मुकम्मल हो गया, वहाँ से पैसा आ रहा है, वो दूसरे रोड पे लग रहा है, दूसरे रोड, तीसरे रोड पे लग रहा है। तो हम ये क्यों मांगेंगे किसी से पैसा? इनके पास तो 700 पता नहीं 500 कुछ अरब 500 करोड़ अरब डॉलर जो है ना इनके पास रखे हुए हैं, कि यानी कि इनके अपने जो हैं ये पैसे। हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये जो है अपने मामलात को लेके नहीं चलेंगे तो फिर क्या करेंगे यार। हर जगह पर 200 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। इनको लॉन्च करने के लिए बड़ा दिल गुर्दे का काम है जो इन्होंने किए। एक राज्य को जो इतने पैसे दे दिए इन लोगों ने कि भाई ये लो, आप ये पैसे आपके हो गए, ये चेक दे दिए बना के, अब आप अपना काम करो। बिल्कुल। और काम करके दिखाओ। तो ये जो साल में 2 साल में 3 साल में जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, उसका जो पैसा आता है वहाँ से उठा के दूसरे को दे देते हैं, दूसरे को तीसरे को दे देते हैं। इस तरह करके जो ना तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का चेंज होते ही है ना। इतना सारा यानी कि जो कोई भी पॉलिसी मेकर जिसने ये मेकिंग करी है, कहते हैं ना मेकिंग इंडिया, जिसने ये मेकिंग का काम स्टार्ट करा है ना, समझो उसको सलूट है। उस बंदे ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जिसके इंडिया का जो जहाज़ है ना वो ऐसे ऊंचाई की तरफ जा रहा है। इसकी एक मेन वजह यही है कि भाई उन्होंने मेकिंग इंडिया का जब नारा लगाया ना, तो मेकिंग इंडिया का मतलब ये कि उन्होंने पूरे इंडिया को बना दिया इंडिया को। रेलवे वो अपग्रेड हो गए, रोड वो अपग्रेड हो गए, सिटीज़ वो अपग्रेड हो गए, कारोबारी जो मामला थे वो उन्होंने ऊपर पहुंचा दिए। हर चीज़ काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है चेंज हो गई। फिर इसमें भी आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी जो है ना ये जो है ना और मजीद जो है ना अपग्रेड कर रहे हैं। और इंडिया की वैसे भी प्रोडक्ट आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है सप्लाई होती है। और वहाँ पर जो वैक्सीन के हवाले से आप देखेंगे, यहाँ पाकिस्तान में भी डॉग बाइट की जो वैक्सीन है, कुत्ता काट लेता है तो उसकी जो वैक्सीन है वो भी जो है इंडिया से यहाँ तो है नहीं ना, यहाँ तो बनती नहीं है। यहाँ नहीं बनती, लेकिन इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं ना। लेकिन अब जब से इम्पोर्ट बंद हुआ है तो पाकिस्तान में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी मेडिसिन है वो उसके ऊपर उन्होंने जो ना वो उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। ये इस तरह की मेडिसिन जो आ जाती हैं और ये वैसे भी 1 महीने में एक्सपायर हो जाती हैं। हाँ, 1 महीने में एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये हाल है, आप देखें कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए। बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने इतनी तरक्की की। इनको देख के हमें भी जो है एक सबक हासिल करना चाहिए कि हम भी जो है ना उन्हीं राहों पे उन्हीं चीज़ों को जो है गामजन रखें कि भाई मेक इन पाकिस्तान का एक नारा लगा दिया जाए कि भाई हम हर बंदा जो है उसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करे। तो ये भी हमारा मुल्क भी जो है ना बहुत आगे जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, ये भी सरसब्ज़ शादाब है और यहाँ पर भी हर चीज़ से जो है ना आरास्ता है हर चीज़ों से। लेकिन क्या है कि वो जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे। जिस दिन हो गए एक्टिव तो समझो काम हमारा चारा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में तो नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान का नहीं पता कुछ कि क्या होगा यहाँ। बहरहाल दोस्तों बड़ी अच्छी लगी ये वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। इस वीडियो को देख कर बड़ी खुशी हुई कि भाई इतनी तरक्याती काम हो रहे हैं और अरबों खरबों रुपए के, और उसमें जो है ना ये लोग गामजन हैं। जब ये मुकम्मल होंगे तो इंडिया की और ज़्यादा जो है ना बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। जाते जाते मैंने एक नाम हमारे शोभान बाबू हैदराबाद से मुंसलिक हैं उनका, कि बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। और भी दोस्तों को हमारे चैनल के लिए बताएंगे ताकि वो भी जो है लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के कमेंट्स भेजते रहें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।